स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग केयर सर्विसेज में। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है ड्रेसिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि ड्रेसिंग है क्या, ठीक है। तो ड्रेसिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी किसी घाव के ऊपर स्टेराइल पैड का प्रयोग कर उसे इन्फेक्शन से बचाना तथा वुंड की हीलिंग को इम्प्रूव करना ही ड्रेसिंग कहलाता है। आगे देखेंगे हम लोग ड्रेसिंग के लिए मटेरियल। अगर आप किसी पेशेंट का ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको कौन कौन से मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्रेसिंग मटेरियल में क्या क्या आता है। तो 70% आपको अल्कोहल चाहिए, सेवलॉन 5% चाहिए, बीटाडीन 5 to 10% चाहिए, नॉर्मल सलाइन चाहिए। उसके बाद तिनक्यूर आयोडीन 1% चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए। आगे देखिए, वुंड को कवर करने के लिए आपको कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए गॉज, उसके बाद चाहिए बैंडेज। इसको बोलते हैं गॉज, इसको बोलते हैं बैंडेज। और आपको एक्स्ट्रा से ग्लव्स जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप पेशेंट के वुंड को कवर करेंगे तो उस कंडीशन में आपके हाथों के प्रोटेक्शन के लिए आपको ग्लव्स पहनना कंपल्सरी है। तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यानी पर्पस ऑफ ड्रेसिंग, ड्रेसिंग का उद्देश्य क्या है, ठीक है। यानी घाव को संक्रमण से बचाने के लिए हम लोग ड्रेसिंग करते हैं। सेकेंड है रक्त स्राव को कम करने के लिए करते हैं, घाव की हीलिंग को बढ़ाने के लिए करते हैं, प्रोवाइड फिजिकल कंफर्ट टू पेशेंट, यानी जो पेशेंट है उसको फिजिकल कंफर्ट के लिए हम लोग ड्रेसिंग करते हैं। प्रिवेंट द क्लाइंट फ्रॉम विजुअलाइजिंग द वुंड, यानी पेशेंट को वो जो घाव है वो दिखे नहीं, इसलिए हम लोग ड्रेसिंग करते हैं। मरीज की शारीरिक एवं मानसिक कंफर्ट प्रदान करते हैं ड्रेसिंग। उसी तरह से अगला है वुंड वाली जगह को सहारा प्रदान करता है, यानी जो वुंड वाली जगह है जो ड्रेसिंग है वो प्रोटेक्शन भी देता है। आगे देखिए, हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग, यानी जो ड्रेसिंग होता है वो कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। गॉज ड्रेसिंग, यानी यह एक सामान्य प्रकार की ड्रेसिंग है जो कि विभिन्न प्रकार की साइज और शेप में होती है, जैसे कि स्क्वायर शेप में होती है, रेक्टेंगल शेप में होती है, रोल शेप में होती है। आगे देखिए, सेकेंड है नॉन एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। इसमें क्या, इस प्रकार की ड्रेसिंग में फ्रेश वुड को इन्फेक्शन से बचाने के लिए किया जाता है। अगला है एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। इस प्रकार की ड्रेसिंग में पहले से ही संक्रमित वुड में की जाती है, जिसमें कुछ मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अगला है वेट ड्रेसिंग, यानी इस प्रकार की ड्रेसिंग में घाव को सूखने से बचाने के लिए किया जाता है, यानी इसमें मॉइस्चर गॉज का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, अगला टाइप है ड्रेसिंग का प्रेशर ड्रेसिंग। इस प्रकार की ड्रेसिंग का उपयोग अत्यधिक ब्लीडिंग को कम करने के लिए किया जाता है, यानी किसी पेशेंट का अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग प्रेशर ड्रेसिंग का उपयोग करते हैं। इसमें जो बैंडेज लगाया जाता है वह टाइटली लगाया जाता है। इसमें थिक पैड का प्रयोग कर वुंड को बंद यानी क्लोज किया जाता है। आगे देखिए, अगला है यानी नॉन एडहेरेंट ड्रेसिंग। अगला है नॉन एडहेरेंट ड्रेसिंग। देखिए, इस प्रकार की जो ड्रेसिंग होती है वो घाव से चिपकती नहीं है। उसके बाद अगला जो है सेल्फ एडहेरेंसिव ट्रांसपेरेंट फिल्म। इसमें क्या है, इस प्रकार की जो ड्रेसिंग होती है वो सुपरफिशियल वुड होती है, घाव पर की जाती है, जिसमें डेब्रीमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। अगला और लास्ट टाइप है हाइड्रोक्लोइड्स एंड हाइड्रोजेनिक ड्रेसिंग। इसमें देखिए क्या होता है, इस प्रकार की ड्रेसिंग में वुंड के अंदर एक्यूडेट एब्जॉर्ब डाले जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।